अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी का बाब नंबर 3 ज़मीनी इंसान का घर, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इंसान के रहने के लिए सबसे ज़्यादा महफूज जगह उसका घर होता है, क्योंकि घर इंसान को माहौल फराहम करता है जिस पर उसकी ज़िंदगी का ढांचा खड़ा होता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़मीन पर ज़िंदगी की वजूहात क्या हैं, यानी टोटल 8 सियारे हैं जो सूरज के गिर्द अपने अपने मैदान में गर्दिश कर रहे हैं, जैसे तार, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन इन 8 सियारों में सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी ही क्यों मुमकिन है, इसकी वजूहात हम लोगों ने की। यानी इस सियारे पर ज़मीन पर टेम्परेचर नॉर्मल है, तार और ज़ोहरा सूरज के बहुत करीब है इसलिए बहुत गर्म है, ज़िंदगी वहाँ मुमकिन नहीं है। इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून सूरज के बहुत ज़्यादा दूर हैं और इसलिए बहुत ठंडे, वहाँ ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ वाहिद सियारा ज़मीन में जहाँ पानी मौजूद है, इसके अलावा किसी सियारे पर पानी मौजूद नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स है ज़मीन के इर्द गिर्द ऑक्सीजन से भरपूर हवा का एक गुलाफ है जिसको कुर्रा हवाई कहते हैं, और जबकि किसी भी सियारे पर ये मौजूद नहीं है, और इस कुर्रा हवाई गुलाफ की वजह से ही ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुर्रा हवाई। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट कुर्रा हवाई की डेफिनेशन की थी, यानी ज़मीन के गिर्द ऑक्सीजन से भरपूर हवा का जो गुलाफ है वो कुर्रा हवाई कहलाता है। आज हम कुर्रा हवाई की डिटेल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसों पर मुश्तमिल हवा का एक गुलाफ है। ऑक्सीजन जो हम लोगों ने कल पढ़ा था ये गुलाफ है, वो भी एक गैस है सिर्फ, ठीक है। यानी हमारी ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसों पर मुश्तमिल हवा का एक गुलाफ है जिसे कुर्रा हवाई कहते हैं। ऑक्सीजन भी उसमें से एक गैस है। तो ये गैसें हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आबी बुखारात, खाकी ज़रात वगैरह। इनमें सबसे जो अहम गैस है स्टूडेंट्स वो है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसे पौधे जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें फराहम करते हैं। कुर्रा हवाई में एक और अहम गैस है स्टूडेंट्स, ओजोन। ओजोन जो गैस है ये भी कुर्रा हवाई में मौजूद है, जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआएं, जिनको हम लोग जो है इंतहाई तवानाई वाली शुआएं या ख़तरनाक शुआएं भी कह सकते हैं, इनको ज़मीन पर आने से ओजोन लेयर रोकती है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट शुआएं स्टूडेंट ज़मीन पर पहुंच जाए, ओजोन लेयर ना हो, तो जिल्द की बीमारियां, कैंसर, आंखों का और इस तरह की सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आम हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कुर्रा है कुर्रा हिजरी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे कि बाब नंबर 1 में पढ़ा था कि हमारी ज़मीन का कुल रकबा है 510 मिलियन मरबा किलोमीटर, यानी हमारी ज़मीन का रकबा 510 मिलियन मरबा किलोमीटर है। इसके 29% हिस्से पर क्या है, खुश्की है, और ये वो कुर्रा है जिस पर इंसान आबाद है। इस हिस्से में पहाड़ भी हैं और मुख्तलिफ मैदान भी हैं, मुख्तलिफ जंगलात भी हैं और मुख्तलिफ सहरा भी हैं, जो इंसान, जानवर और पौधों को माहौल फराहम करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो कुर्रा है कुर्रा हिजरी, ये मुख्तलिफ चट्टानों से मिलकर बना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस हिस्से में चट्टानों के टूटने से मिट्टी भी वजूद में आती है जिसमें मुख्तलिफ हम लोग पौधे उगाते हैं, इंसान इसमें फसलें उगाता है और अपने लिए क्या है कि खाने पीने की चीज़ें मुख्तलिफ हासिल करता है। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी का बाब नंबर 3, जिसमें आज हम लोगों ने कुर्रा हवाई पढ़ा। यानी हमारी ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसों का एक गुलाफ है जिसे कुर्रा हवाई कहते हैं। ये गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आबी बुखारात, खाकी ज़रात वगैरह। इन तमाम गैसों में सबसे अहम गैस ऑक्सीजन है जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसे पौधे जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें फराहम करते हैं। और इसके अलावा कुर्रा हवाई में ओजोन लेयर भी है, और जो कि सूरज की मुज़र सेहत शुआएं, यानी सेहत को ख़राब करने वाली शुआएं, जिससे हम अल्ट्रा वायलेट या इंतहाई तवानाई वाली या ख़तरनाक शुआएं भी कहते हैं, इनको ज़मीन पर आने से रोकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था टॉपिक कुर्रा हिजरी, यानी हमारी ज़मीन की सतह का रकबा है 510 मिलियन मरबा किलोमीटर, और ज़मीन के 29% हिस्से पर खुश्की है जिसको कुर्रा हिजरी कहते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और स्टूडेंट्स, ये वो हिस्सा है जिस पर इंसान आबाद है। कुर्रा हिजरी के इस हिस्से पर पहाड़, मैदान, जंगलात और सहरा है जो इंसानों को, पौधों को, जानवरों को मुख्तलिफ माहौल फराहम करते हैं। कुर्रा हिजरी चट्टानों से मिलकर बना है। स्टूडेंट, चट्टान क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मादनियात जब मिलती हैं तो ये चट्टान कहलाती हैं। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा मादनियात का मजमूआ चट्टान कहलाता है। तो ये जो कुर्रा है चट्टानों से मिलकर बना है जिनमें मुख्तलिफ मादनियात हैं, और इन मादनियात को इंसान संतों में इस्तेमाल करता है। इस हिस्से में चट्टानों के टूटने से मिट्टी भी वजूद में आती है, और इस मिट्टी में इंसान क्या करता है, मुख्तलिफ फसलें उगाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कुर्रा हवाई पढ़ा, कुर्रा हिजरी पढ़ा। तो जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाए गए हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।